Please release media person. Please release Siddiq Kafir. Please release Siddiq Kafir. Justice. We want justice. योगी सरकार मुर्दाबाद. योगी सरकार मुर्दाबाद. नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद अरे योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद अरे योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद We want justice. जो मीडिया के कर्मी गए हैं उन पर इतनी बड़ी धारा लगाई गई है, इससे साफ साबित होता है। और वो मुसलमान होते हैं जो लोग अरेस्ट किए गए, तमाम लोग जा रहे हैं ना, मैं भी तो गई थी, बाकी सारे लोग गए थे। मीडिया का काम रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग करना कोई साजिश करना नहीं होता है। आप सब यहाँ खड़े हैं, कोई साजिश करने नहीं आए हैं आप सारे लोग। तो मुझे लगता है बतौर जर्नलिस्ट ऑल्सो हमें ये चिंतित होना ज़रूरी है कि जो माहौल बना दिया गया है कि हम सच को सच ना कहें, जो सरकार सच कहना चाहती है उसे कहें, इसके खिलाफ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं हाथरस विक्टिम के फेवर में, जस्टिस के फेवर में, वहाँ हम जा रहे हैं। मेरा काम लिखना पढ़ना और प्रोग्राम्स करना है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है। और ये जो डिमांड है कि जर्नलिस्ट को रिलीज़ किया जाए, आई स्टैंड फर्मली विद इट। ये हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे जर्नलिस्ट इथिक्स के लिए सबसे शर्मनाक बात है कि जर्नलिस्ट यहाँ से जाते हैं, उनको किसी भी तहत में आप अरेस्ट ऐसे नहीं कर सकते। आपको कुछ आधार देना, इससे एक डर का माहौल बनाना और ख़ास तौर से जो माइनॉरिटी से जुड़े लोग हैं उनमें डर बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। जिस तरह से पत्रकार को गिरफ्तार किया गया, उससे एक इंटेंशन साफ होता है कि जो पत्रकार उनके साथ नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैम, आप हाथरस गई हैं, कैसा माहौल है? कहा जा रहा है कि पीड़ित परिवार को धमकी दी जा रही है। देखिए, पीड़ित परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, पीड़ित परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़ित परिवार को जिस तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। सुरक्षा इस अंत में कि पूरी सरकार और मीडिया उनके खिलाफ लगातार स्टोरीज कर रहा है। विरोध करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, विरोध साजिश नहीं होती है। तो जो लोग हाथरस परिवार के समर्थन में खड़े हैं उनको लोग दोषी बनाओ। लेकिन एक तरफ प्रशासन जो है धारा 144 का कोई भी अगर मिलने जाता है पीड़ित परिवार से तो हवाला देता है, लेकिन वहाँ पर तो पंचायतें हो रही आरोपियों। वही तो मैं कह रही हूँ कि आरोपियों को बचाने के लिए पूरी की पूरी मशीनरी उतरी हुई है। वरना कौन से संविधान के तहत लड़की की लाश को पेट्रोल डाल के जलाया जाए जब परिवार वाले जिंदा हैं? वो लावारिस नहीं थी ना, वो भारत की बेटी थी। तो ये लेकिन अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, किसके आदेश पर ये अंतिम संस्कार किया गया? सारे पुलिस प्रशासन मौजूद है, तो इसका मतलब है सरकार का डिसीजन था ना। जिम्मेदारी मतलब क्या होता है? कोई हमने आपने जाके कुछ थोड़ो किया है, ये तो पुलिस प्रशासन कर रहा था ना, कैमरे पे कैद है, मीडिया गया था। कार्रवाई इंसाफ के लिए नहीं कर रही है, इंसाफ को दबाने के लिए कर रही है। जो पीड़िता का परिवार है उसको चुप कराने के लिए कर रही है, इसलिए प्रदर्शन जारी है। लगातार अफवाहें आ रही हैं, लगातार खबरें आ रही हैं, तो उन खबरों से बहुत साफ है कि वो इंसाफ नहीं, बेसिकली क्यों लाश जलाई गई, क्यों पीड़िता के परिवार को दबाया जा रहा है, क्यों एक विरोध को साजिश बता रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं अभी हाथरस से आई हूँ। हाथरस में जो परिवार है वो पूरा डरा हुआ है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि उनके खिलाफ जिस तरह की साजिशें हो रही हैं, लगातार बोला जा रहा है, वो सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। दो तीन चीज़ें बहुत समझनी ज़रूरी है कि हाथरस में जो के खिलाफ जो पूरे देश में आवाज़ उठ रही है, वह दरअसल सिर्फ हाथरस की बेटी के लिए नहीं, वो भारत की बेटी के लिए उठ रही है। और जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। लेकिन दूसरी दिक्कत ये है कि तमाम प्रोटेस्ट को आज की तारीख तक क्रिमिनलाइज करने की कोशिश हो रही है। हम यहाँ इकट्ठे हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसलिए यहाँ इकट्ठे हैं। हम हाथरस जा रहे हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ आपने देखा कि जो पत्रकार गए, जिनकी रिलीज़ की मांग भी है, सवाल है कि इतने पत्रकार वहाँ गए, सिर्फ यही 4 पत्रकार क्यों अरेस्ट किए गए? बाकी पत्रकार वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग रोज कर रहे हैं। मैं गई तो पूरा का पूरा घर मीडिया घराने में तब्दील था। मैसेज देना चाहते हैं योगी सरकार और मोदी सरकार कि जो लोग सही बात को सही ढंग से रखना चाहते हैं उन्हें टेरराइज किया जाएगा। सारी खबरें इस समय पीड़िता के परिवार के खिलाफ हैं, उसकी गरिमा के खिलाफ हैं, उसको साजिश में बताया जा रहा है। तो ये एक जो पूरा एनवायरनमेंट है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है।
ये एक पूरा नज़ीर प्रेसिडेंस तय करना चाहते हैं कि कोई भी हम रेप कर दें, हम बेटी की लाश को जला दें। मेरा तो दावा है कि तमाम मीडिया घराने हैं वो एक स्टिंग ऑपरेशन करके आए। अभी मुझसे मीडिया के साथी यहाँ पूछ रहे थे कि किसके आदेश से लाश जलाई गई, देश के किस संविधान के तहत किसी भी लड़की की लाश बिना परिवार के पेट्रोल डाल के जलाई जा सकती है। सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन ये होना चाहिए मीडिया की जिम्मेदारी कि हम पता लगाएं कि हुज ऑर्डर इट वाज। क्या देश में अभी संविधान खत्म हो गया कि किसी को पता ही नहीं कि किसके आदेश पर लाश जला दी गई? किसी को अभी ये सब पता चल रहा है कि फोन कॉल कहाँ आ रहे थे, कौन कैसे था, लड़की का बार बार रेप हो रहा है। जैसे ही हम लड़की का कैरेक्टर एसेसिनेशन करने लगते हैं, क्योंकि वो दलित लड़की है इसलिए बहुत आसान है कि उसे आप कैरेक्टर लेस एस्टैब्लिश कर दें। इसमें जो मीडिया भूमिका अदा कर रहा है वो बहुत शर्मनाक है। मीडिया के पास एविडेंस है, सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि लाश जलाई गई, परिवार को टेरराइज किया गया, एविडेंस मिटाया गया। और अगर किसी भी आज की तारीख में इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, वर्मा कमेटी की सजेशन रिपोर्ट हमारे पास है, उसके आधार पे कानून है,